बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है हम क्या अमल करें जिससे आपकी वफ़ात के बाद जो है आपके बेटे और बेटियां आपस में झगड़ा ना करें, अदालतों के चक्कर ना लगाएं और एक दूसरे से दुश्मनियां, कदूरतें, अदावतें, बुग़्ज़ व अनाज जो है वो पैदा ना हो। तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास 15 मरले हैं और आपके 2 बेटे और 1 बेटी है तो आपने मकान जो है वो तामीर किस तरह से करना है। आम तौर पे ओवरसीज़ जो है वो कॉल करके कहते हैं कि जो मकान है वालिद की वफ़ात के बाद वो भाई ने कब्ज़ा किया हुआ है, ना बहन को घुसने देता है ना मुझे उस मकान में जाने देता है। कभी बहनें शिकायत करती हैं कि सारे मकान पर भाइयों ने कब्ज़ा किया हुआ है, हमें कुछ नहीं दे रहे, ठीक है ना जी। तो कभी एक ही भाई जो है वो सारे मकान पे कब्ज़ा करके बैठ जाता है। अब इन सारे मसाइल का हल जो है आप ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसका बड़ा आसान तरीका है। देखें, आम तौर पे ये किया जाता है 5 मरले जगह है, एक ही मकान बनाओ, 3 बेटे हैं तो ऊपर नीचे तीनों को बना के दे दिया जाता है। बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर 15 मरले जगह है, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाने लगा हूँ, ये कम जगह भी होगी, उस पर भी आगे वीडियो बनाएंगे। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको इसका फ़ायदा होगा। ये 15 मरले जगह है, 2 बेटे और 1 बेटी जो है, अगर आपकी ये औलाद है तो इस तरीके से आपने तामीरात करनी है। 6 मरले का एक मकान, 6 मरले का दूसरा मकान और 3 मरले का तीसरा मकान। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके फ़ायदे समझ लें। अच्छा, आपने अपनी बीवी का यानी इन बच्चों की वालिदा का जो हिस्सा है वो इन तीनों मकानात में रहने देना है। अब ये वाला बेटा इसलिए खिदमत करेगा वालदा की कि अगर मैंने खिदमत ना की तो मेरे मकान में वालदा का हिस्सा है वो साथ वाले भाई को दे देगी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये वाला भी इसी नीयत से अपनी वालदा की खिदमत करेगा और ये बेटी भी इसी नीयत से अपने वालदा के काम आती रहेगी कि कहीं मेरे मकान से हिस्सा निकाल कर मेरे दूसरे भाई को ना दे दे। वैसे तो वालदैन की खिदमत करना जो है वो बच्चों पे फ़र्ज़ है, लेकिन ये दुनियावी थोड़े मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें यह है कि जब आप वफात पाएंगे, एक बेटे को 6 मरले, दूसरे को 6, तीसरे को 3, बेटी को 3 मरले आ जाएंगे और जो उनकी वालदा का हिस्सा है वो तीनों के मकानों में रहेगा। अब वालदा इस मकान में भी रह सकती है, इसमें भी और तीनों वालिदा की खिदमत भी करते रहेंगे। अब इसमें एक और फ़ायदा है कि जब अल्लाह ताला हर किसी की माँ को ज़िंदगी दे, लेकिन दुनिया का मामलात हैं, जो बंदा आया उसने जाना भी है। वालिदा जब वफात पाएगी तो तीनों जब वरासती इंतकाल कराएंगे वालदा की जायदाद को, तीनों के मकान में जितना जितना उसका हिस्सा बनता है वो आ जाएगा। आजकल टैक्स के बहुत अखराजात हैं, तो ये होता है कि फिर वालदा या वालिद का हिस्सा ही अलग अलग दूर दूर प्रॉपर्टियाँ होती हैं, तो एक भाई दूसरे भाई से रजिस्ट्री करवा रहा होता है, कभी बहन भाई से करवा रही होती है, कभी भाई जो है वो बहन से रजिस्ट्री करवा रहा होता है। तो इन सारे मसाइल का हल ये है कि आप ज़िंदगी में तामीरात ही इस तरीके से करें कि वो अगर मिरास बने, कल को आपका तरका बने तो वो सही तरीके से जगह तकसीम हो सके। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी तकसीम करना चाहते हैं तो टोटल हिस्से शरई तौर पर आप बनाएं, कितने बनते हैं उस तरीके से तामीरात करें, उस तरीके से कल को कब्जे दे दें ताकि किसी किस्म का कोई मसला जो है वो ना हो। अच्छा, ज़िंदगी में अगर आप हिस्से देना चाह रहे हैं सबको तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इंतकाल तमलीक करेंगे। शरई तौर पर जिसका जो हिस्सा बनता है वो ज़िंदगी में उसको कब्जा देकर उसका इंतकाल तमलीक करवा देंगे और आपकी वफात के बाद उस पर अमल दरामद हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है। अगर आपने इस तरीके से तामीरात की तो ना कोई भाई बहन के मकान पे कब्जा कर सकेगा, ना कोई भाई भाई के मकान पे कब्जा कर सकेगा। और बेहतर यही है, अगर आपको ये अंदेशा हो कि मेरे बच्चे आपस में कल को झगड़ा करेंगे तो आप ज़िंदगी में तामीरात भी सही से करें और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में जायदाद को तकसीम भी कर दें। उनका हिस्सा जो है उनके नाम दस्तबरदारी कर दें, जो शरई हिस्सा बनता है हिबा कर दें, इंतकाल तमलीक कर दें, मामलात क्लियर हो जाएं। और अगर आप वफात भी पाएँ तो सही तरीके से जायदाद उनकी आपस में तकसीम हो जाए। इस तरीके से मकान बनाने से एक तो इनके बच्चों के आपस में झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग मकान होंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो अपने अपने घरों में रहेंगे। जब बड़ा एक ही मकान होता है तो फिर बच्चों की लड़ाइयों की वजह से आपस में जो है वो बीवियाँ लड़ती हैं, भाई भाई से लड़ता है, बहुत सारे मसाइल जो हैं ये इकट्ठे मकान में होते हैं। अगर अलग अलग मकान बनाओ तो ये सारे मसाइल जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं। तो आप मेरी इस एक बात पर अमल करके अपनी आखिरत संवार सकते हैं, शरीयत पर अमल कर सकते हैं, अदलो इंसाफ कर सकते हैं, अपने बच्चों को टैक्स से बचा सकते हैं, अपनी बीवी के लिए सारे बच्चों के दिल में मोहब्बत भी बैठा सकते हैं और
जब उनको एक इंसान है, फितरतन इंसान जो है वो उसमें एक लालच पाया जाता है, तो वो इस नीयत से भी वालिदा की खिदमत करते रहेंगे कि हमारे तीनों मकानात में जो है वो वालिदा का हिस्सा है। और इसमें अहम काम आपने ये करना है कि जैसे बेटों का मकान तमीर करें वैसे बेटी का भी मकान तमीर करें, ताकि सबको जो है वो एक जैसा हिस्सा जाए, शरीयत मुताहरा पर भी अमल हो जाए, आपकी आखिरत भी समझ जाए और आपके मामलात भी दुरुस्त हो जाए, और आपकी औलाद आपस में भी उनसे प्यार मोहब्बत अमन जगानगत और चाहत से जो है वो रहे, और उनमें भी कोई झगड़ा कोई लड़ाई वगैरह ना हो। वो एक दूसरे से सिर्फ अदालतों में ही ना मिलते फिरे। कहते हैं कि वालदैन के गलत तकसीम की वजह से जदाद की गलत तकसीम जब वालदैन करते हैं तो बच्चों की जो मुलाकातें हैं वो फिर अदालतों में ही हुआ करती हैं। तो सही से तकसीम करें, सही से मामलात करें, सही से मकान की तामीरात करें, ताकि आपके बच्चे आपस में झगड़े ना और मिलजुल के रहें। जी।